बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां सगीर सावल और आप देख रहे हैं शौ टीवी। फैसलाबाद ज़िला कचहरी के सीनियर तरीन वकला, बल्कि अगर यूं कहें कि पंजाब में और पाकिस्तान में वकला तहरीक में और वकला की यूनियंस में एक बड़ा नाम पंजाब बार कौंसिल के मेंबर जनाब चंगेज़ अहमद खान काकड़, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके साथ साथ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर मलक अयूब सियालवी साहब और साबिक़ जस्टिस फ़रक गुलजार अवान साहब समेत हमारे फैसलाबाद के सीनियर तरीन वकला के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानब से बैठे बिठाए एक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ये इस मुकदमा में जो दफ़ात लगाई गई उसके तहत ख़तून जो थी वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की उसकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया कि सीनियर तरीन मेम्बरान ने इनके साथ बदतमीज़ी की है, इनके साथ मारपीट की है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में बैठकर। ऐसी संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिससे तमाम वकला जो हैं वो हैरान परेशान है कि इस कदर जल्दबाजी में ऐसा अजीबो गरीब मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, इसके पीछे बिहाइंड द सीन कौन कौन से ऐसे महरक़ात या अनासर थे जिनकी वजह से ये मुकदमा दर्ज करने की ज़रूरत पेश आ गई, और इस मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इसका मज़ीद क्या लाहा अमल होगा। इस हवाले से हम फैसलाबाद के सीनियर तरीन कानूनदान जनाब मलक जमाल तारक साहब एडवोकेट के पास मौजूद हैं। हम इनसे इनकी राय जानेंगे कि जो इस मुकदमा की मदइया हैं उनका माजी कैसा था और उन्होंने ये मुकदमा क्यों दर्ज करवाया और इसके पीछे क्या महरक़ात हैं। जी मलक साहब बताइएगा कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसके पीछे क्या सीन है, क्या वजूहात हैं। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसके लिए इनवाइट किया और मुझसे इस बारे में राय तलब की। जब इंसाफ का मेयार दोहरा होगा, अमीर के लिए और इंसाफ और गरीब के लिए और इंसाफ होगा, तो यही हाल होता है। हमारे फैसलाबाद बार में इस 2 माह के अंदर कम अज़ कम वकला पे 3 से 4 FIR दर्ज हुई। एक अभी रिसेंटली हुई जिसमें राणा इत्तेज़ाज़ एडवोकेट साहब हैं जो जुडिशल रिमांड पर हैं। जब इंसाफ का मेयार ये होगा, कोई गरीब आदमी पकड़ा जाए तो उस पर कोई बार की तरफ से रेजोल्यूशन नहीं आती, और जब कोई बड़े पकड़े जाएं तो बार भी स्टैंड करती है, पंजाब बार भी स्टैंड करती है, पाकिस्तान बार कौंसिल भी स्टैंड करती है। देखें आज ये नौबत आ गई है। आज हमारे बार के सीनियर कानूनदान जो हैं, साहब के जस्टिस साहब हैं, सदर साहब हैं, मेंबर साहब हैं, मौजूदा MNA हैं, मौजूदा मेंबर हैं और कुछ चंद सीनियर वकला हैं जिन्हें आज इस FIR की वजह से फैसलाबाद से सेशन जज साहब की कोर्ट से अबूरी ज़मानत दायर करनी पड़ी। अगर यही वकला में यूनिटी होती तो उम्मीद थी कि ऐसा इकदाम ना होता। यहाँ पे हमारे फैसलाबाद में लॉयर्स कम्युनिटी जो है ये सिर्फ अपने मफादात देखते हैं, इन्होंने बार का कभी कुछ नहीं सोचा। आज हमारे सीनियर्स पे ये आई है आफत तो सारे ही उठ पड़े हैं कि ये ज़्यादती है, ज़्यादती है, ज़्यादती है। रही बात जो कंप्लेनेंट है उसकी जो हिस्ट्री देखी जाए वो भी इतनी अच्छी नहीं है। इसमें जो मेंबर मुलज़म है मेन आगे चंगेज़ अहमद खान काकड़, उनके जूनियर एजाज साहब ने एक FIR दर्ज करवाई थी अपनी मदयत में 406 की, और मुलज़मों की तरफ से उस FIR में जो फाजल प्रोसिक्यूटर जो कंप्लेनेंट हैं उनके वालिद साहब मुलज़मों के वकील थे, वो रिमांड के लिए आए अदालत में, और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील साहब हैं, सरकारी वकील जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने अपने बाप जो वालिद साहब हैं उनको बड़े सपोर्ट किया, और देखें उन्हें अपने जो सरकारी फ़राइज़ हैं वो सारे अंजाम देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपने वालिद साहब की वकालत को चमकाया और उस रिमांड को कैंसिल कर दिया कि ये 406 अट्रैक्ट नहीं करती, जिस पे वो मेंबरान जो प्रोसिक्यूटर यहाँ पे फैसलाबाद में उनके पास गए, उन्होंने जाके कहा ये देखें हमारे साथ ज़्यादती हुई है, इसे देखा जाए। तो वहाँ पर जी इस बीबी जो मासूमा मदइया है, इन्होंने उन्हें अपने वालिद साहब को वहाँ पर बुला लिया। देखें वो सरकारी मामला था, वहाँ पर इनके वालिद साहब का आना बनता नहीं था, सरकार का और उनका मैटर था। चलें वो आए, वहाँ पर मामला रफा दफा हो गया, और बाकी फिर आपको पता है जब वकला में यूनिटी नहीं होगी तो फिर यही सम्राट होंगे। मलक साहब ये बताइएगा वकला में यूनिटी क्यों नहीं रही, क्यों इतनी कमज़ोरी पैदा हो गई। माजी में देखा जाता था कि किसी एक वकील के ख़िलाफ़ भी किसी प्राइवेट अदारे को या किसी दूसरे सरकारी अदारे को मुकदमा दर्ज करवाना महाल समझा जाता था
कि वो मुकदमा दर्ज हो ही नहीं सकता था। अगर होता था तो पूरी बार स्टैंड करती थी, उस पर एहतजाज भी देखे गए हैं, उस पर हड़तालें भी देखी गई हैं और मुकदमा तो फौरी खारिज होते भी देखे गए हैं। अब ऐसी क्या जो सूरत हाल तब्दील हो गई कि जिनसे हम तोक़ा रखते हैं कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, या जिनके वजह से हम बाहर कोई कर लेते हैं कि जनाब अगर खुदा न खास्ता हमें कोई मसला हुआ तो ये लोग हमारे साथ स्टैंड करेंगे, आज उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। और ऐसे हो रहे हैं कि इस तरफ से इस्तगासा जाता है और फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके कापी भी उनको मिल जाती है और बाद में इन्हें अपनी बुरी ज़मानतें भी करवानी पड़ती हैं। क्या ऐसी कमज़ोरी आ गई है इत्तेहाद में और क्यों आ गई है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आप देखें यही जो इस FIR में नामजद मुलज़म है मलिक अयूब सियालवी साहब प्रेसिडेंट, ये 2018 में फैसलाबाद बार के प्रेसिडेंट थे, जहां से ये शुरुआत हुई। मियां लियाकत जुवैद साहब के खिलाफ फैसलाबाद में FIR दर्ज की गई, इन्हीं की शाय पे ये FIR दर्ज हुई थी। होने के बाद उसके सम्राट आज तक हम देख रहे हैं, पुलिस वालों ने अपनी पुलिस गर्दी जिसे कहते हैं वो शुरू कर दी, वकला ने अपनी जो नज़्म ज़ब्त यूनिटी थी उसे ख़राब कर लिया और उसके बाद मुसलसल आज तक FIR होती आ रही हैं। और जो हमारी यूनिटी थी, क्योंकि आप देखें जब इंतज़ामिया जो सिर्फ यही सोचेगी बाहर की, हमने अपने मफादात देखने हैं, अपने मफादात से बाहर नहीं जाना, जब हर बंदे का अपना इंडिविजुअल मफाद होगा तो रिज़ल्ट यही निकलेंगे जो आज हैं। अभी भी कल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और पंजाब बार काउंसिल की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, इमीडिएट इसे खारिज किया जाए। अगर ये की गई है, देर आए दुरुस्त आए, हम तो दुआ करते हैं कि ये कम अज़ कम अब ही अपने अंदर यूनिटी पैदा कर लें और जो ब्लैक शीप्स हैं हम वकला में, उन्हें ये निकाल बाहर फेंकें ताकि वकला का जो मोराल है वो बुलंद हो सके। जी, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि मलिक जमाल तारक एडवोकेट साहब का कहना है कि अगर हम अपनी इज़्ज़त, अपनी साख, अपना वक़ार बहाल रखना चाहते हैं तो वकला को अपनी यूनिटी, अपना इत्तेहाद जो है वो बहाल रखना होगा। नहीं तो आज अगर हमारे जो बड़े हैं, हमारी कचहरी के बड़े हैं, हमारे पंजाब के बड़े हैं, अगर आज उनके ख़िलाफ़ बेदरीग मुकदमा दर्ज हो रहे हैं तो कल वो वक़्त दूर नहीं कि जब यही पुलिस और यही अदारे हम का यानी कि जूनियर्स का जो है वो गिरेबान पकड़ेंगे, हमारे घरों तक भी ये घुसेंगे, तोड़ फोड़ भी करेंगे। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत है यूनिटी की, इस वक्त ज़रूरत है इत्तेहाद की। हमें चाहिए कि मिलकर इत्तेहाद कर लें और अपनी इज़्ज़त, साख और वक़ार को बचा लें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।